जी हैं, दिनेश जी, मैंने उनके साथ भी तमाम सारी फ़िल्में किया है। तो मैं खुशी इस बात की है कि मैं अपने ज़िले में मैं हूँ बलिया का रहने वाला, लेकिन मैं बहुत सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया हूँ। तो खुशी इस बात की है कि मैं इस टाइम पे जहाँ पर हूँ, वो सत्येंद्र भैया के पास में हूँ और अपने सांसद महोदय के पास में हूँ। तो ये इत्तेफ़ाक है, फ़ॉर्च्यूनेटली अनफ़ॉर्च्यूनेटली आदमी का जो एक डेस्टिनी होता है, वो नहीं पता कि कब, कहाँ पे, कैसे, किसको मिलवा दे। तो मैं बस उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो भी चुनावी माहौल हो यहाँ पे, जैसे भी हो, सत्येंद्र भैया का हाथ साथ दोनों रहे, मेरे भाई के साथ, मेरे बड़े भाई के साथ। और जिस हिसाब से मैंने ऑफ कैमरा अभी मैंने देखा, सत्येंद्र भैया की खासियत, उनकी टीम की खासियत, यहाँ पर तमाम जितने भी वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, तो मुझे ये चीज बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे एक एक लोग उनके सपोर्ट में है। तो मैं ये बाइट मैं देना चाहूंगा भैया की तक बात ये जाए कि मेरे बड़े भाई अपने संतोष भैया हैं, अजय भैया, हम लोग एक पिक्चर कर रहे थे और अचानक जब पता चला कि आजमगढ़ में भैया सत्येंद्र भैया से मिलना है, तो मैं अपने माध्यम से ये चीज बोलना चाहूंगा कि ये पत्रकार लोग भी एक बार दिनेश भैया से भी आप एक बार मिलवाइए। पता नहीं ये बात मुझे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये अगर बात हो रही है तो मैं रियल बात करूंगा, क्योंकि भैया मेरे से नहीं होता वो सारी चीजें। जितने सारे लोग बैठे हैं और सारे लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, सारे लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई निगेटिव बात नहीं कर रहा है। तो मैं चाहूंगा भैया कि मेरे माध्यम से अगर मुझे बोलना हो कि दिनेश भैया वहां पर इतने सारे लोग पत्रकार हैं, एक बार आप उन लोगों से मिलिए। बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि आप लोग जड़ हैं सर, जो चीज आप बोते हैं वही हम लोग खाते हैं। सर, आप क्रिकेट की दुनिया से अपनी दुनिया में आपने क्या किस तरह आपका मूवमेंट? देखिए क्या है, जब आदमी को ना किसी भी चीज का शौक जब हो जाता है, सपोज दैट कि एक एक्टर क्रिकेटर जो है वो छक्का चौका, उसका रोजाना न्यूज में नाम आना, रोजाना उसको पेपर में नाम दिखना, सत्येंद्र भैया से अवार्ड लेना, ऐसे वरिष्ठ लोगों से नाम लेना, तो बड़ा अच्छा लगता है सर। आप ही बोलते हो सर बहुत अच्छा लगा, आपने 100 रन किए, 50 रन किए। वो एक टाइम पे वो सर क्रिकेट जो है वो धुंधला हो रहा था मेरा। अब जो चीज खेलना चाह रहा था वो चीज नहीं मिला, लेकिन वो भूख बढ़ गई थी, वो सेलिब्रेट करने के लिए, वो नाम, वो शोहरत पाने के लिए। क्रिकेट में भी तो लोग नाम और शोहरत बिल्कुल पाते हैं, लेकिन वो चीज नहीं मिला ना सर, नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं भूख तो रहती है। सपोज करो सर, आपका पेट अगर 20 रोटी से भरता है, तो आप 20 रोटी नहीं मिलेगा सर, तो उसके बदले चावल खा लेते हैं। तो दैट्स इट सर, क्रिकेट मेरा पहला। आजमगढ़ में कैसा माहौल है फिल्मों को लेकर? आपने काफी शूटिंग की है दिनेश जी के साथ, तमाम कैसा इन्वॉल्वमेंट है? सर आप ये बताओगे कि इसके पहले बहुत सारी फिल्में बनती थी, लेकिन दिनेश जी के आने के बाद तमाम चीजें और भी बढ़ रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री अभी देख रहे हो कि मतलब आजमगढ़ में एक साथ तीन सिनेमा बन रहा है सर, एक साथ तीन सिनेमा। तो यहाँ के लिए व्यवसाय बढ़ना, यहाँ के लिए एक्टर लोगों को चांस आना, तो ये तो सर बहुत ही अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। आगामी फिल्में आपकी कौन सी हैं सर? बहुत अच्छी फिल्म आने वाली है मेरी सर। उसके डायरेक्टर जो है मंजुल ठाकुर हैं, उस फिल्म का नाम देवर देवरानी जेठ जेठानी है, और बहुत ही प्यारी फिल्म है सर। बहुत सारी फिल्में ऐसा लाइनअप अगर करो, जो जय संतोषी माँ अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो है, इसके पहले वट सावित्री मैया, कल मेरा एक सरस्वती करके ट्रेलर आया सर, उसमें भाई भी हैं मेरे। तो बहुत सारी फिल्में हैं सर जो कि आने वाली है। इसके पहले मैंने दिनेश भैया के साथ, आप लोगों के सांसद जी के साथ, मैंने बॉर्डर फिल्म किया था। तो ऐसे NH3 निरहुआ हिंदुस्तानी 3 किया था। बहुत सारी फिल्में हैं। भैया का क्या नाम है? अजय 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 भैया बताएंगे। अजय भैया अपने बारे में कौन सी फिल्म थी? हाँ, मैं अजय सूर्यवंशी, सबको मेरा प्रणाम। अच्छा भी अपना परिचय। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम अजय सूर्यवंशी है। मैं बेसिकली हूँ बस्ती से, लेकिन बॉम्बे में रहता हूँ। तो फिल्म इंडस्ट्री में मतलब दिनेश जी के साथ तो मैंने बहुत काम किया है, मतलब 7-8 फिल्में तो हुई है। पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म थी बम बम बोल रहा है काशी, प्रियंका चोपड़ा। बहुत जबरदस्त फिल्म थी। हाँ, तो उसके बाद दिनेश जी के साथ मेरी बॉर्डर हुई। फिर प्रियंका चोपड़ा प्रोड्यूस की थी ना? हाँ, प्रियंका चोपड़ा। इन दोनों लोग का लोग पहले बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे शूट हुई हमारी निरहुआ द लीडर, आजमगढ़ में ही शूट हुई थी। और वो बेसिकली कहानी भी थी कि अभिनेता से नेता और वो सब कैसे बने, मतलब जमीन से जुड़ के आदमी कैसे उठता है, वो सब सारी का बहुत अच्छी स्टोरी थी। तो दिनेश जी के आने से फिल्में तो आजमगढ़ में मुझे लगता है कि पहले जितनी शूट हो रही थी उससे कई गुना बढ़ गया है। और वो काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं हर एक चीज़ के लिए, कि मतलब किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी हो। उनके आने से बहुत सी चीज़ों का मतलब फिल्म से रिलेटेड जितना भी बिजनेस है वो तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और भी चीज़ें बढ़ी हुई हैं। तो वो सब सारी आजमगढ़ में आके कैसा लगा? आजमगढ़ में तो हम लोग आते रहते हैं, शूटिंग होता रहता है, और आजमगढ़ पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। मतलब मुझे लगता है कि पिछले 4-5 सालों पहले जो मैंने देखा था उससे मतलब डेवलपमेंट मुझे बढ़ा है। रोड वगैरह हो गया, वो सब सारी चीज़ें तो इम्प्रूव हुआ है काफ़ी चीज़ें।